करंट, जो कि क्लास 10th का फिज़िक्स का टॉपिक है और हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपका एजुकेटर हूँ, मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है और आप लोग इंडियन एजुकेशन विद पीजे पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप सो you had subscribed to me, have shared my videos with your friends and liked my videos. So let's get started and discuss what the next further topics to be discussed. So first we will talk about the properties of the magnet, then we will talk about the magnetic fields and the magnetic lines, and then we will after carrying this all the basic concept, we will go with the magnetic field due to the current carrying conductors, and after that we will focus on the force on the current carrying conductor in a magnetic field. All the four topics are very easy. This is for the 2022 and 2023 batch. Hope so I am doing well for you, and this is on the basis of the reduced syllabus. So let's get started. मैं थोड़ा हिंदी में बात करूँगा, मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहला हमने अभी बात करा कि टॉपिक क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेट। हम पहला डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमको ये देखना है कि मैग्नेट जो है ना वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। क्यों पेयर में एग्जिस्ट करती है? एक मैग्नेट लेना कभी भी घर पे, उसको ड्रॉप कर देना। अगर मम्मी मारे तो मेरे को मत बोलना, पर उस मैग्नेट को ड्रॉप करोगे ना, तो आप ड्रॉप करोगे, उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल है, आप ड्रॉप करोगे ना, अगर वो दो हिस्सों में ब्रेक हुई तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ बना लेगी। मतलब अपने आप उसके एंड्स पे या साउथ और नॉर्थ जनरेट हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि मैग्नेट हमेशा पेयर के अंदर ही एग्जिट्स करती है। उसके बाद नंबर 2 हमारा पॉइंट रहेगा, सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हम 6th 7th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेम पोल यानी नॉर्थ या फिर साउथ को हम पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। पर जब हम अपोजिट पोल लाइक नॉर्थ साउथ, तो हम वो लोग जो है पास में आएंगे, समझे। अब तीसरा प्रॉपर्टी होता है अलाइनमेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इन दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि मान लो आपने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को जो है बीच में से बांध दिया, एक बोल सकते हो एक रोप से बांध दिया और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया आपने काय पे, आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया एयर में। अब क्या होगा? अब थोड़ी देर तक तो वो गोल गोल घूमेगी और जब वो स्टेबल होगी, जब वो अलाइनमेंट अपने आप को जब अलाइन करेगी ना, तो वो अर्थ के जो बोल सकते हो आप जियोलॉजिकल जो अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ है ना, उसके हिसाब से वो अपने आप को अरेंज कर लेगी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी या फिर बोल सकते हैं अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो है रिपल्सिव टेस्ट। रिपल्सिव टेस्ट जो है वो श्योरिटी टेस्ट है एक मैग्नेट का। इन द सेंस, मान लो आपने एक मैग्नेट है और आपके पास एक कोई सा बोल सकते हो एक एलिमेंट है या फिर बोल सकते हो आपके पास एक अननोन ऑब्जेक्ट है। अब आपको जानना है कि जो अननोन ऑब्जेक्ट है ये मैग्नेट है या नहीं है। सिंपली आपने दूसरी मैग्नेट को जब उस अननोन ऑब्जेक्ट के पास लेके जाओगे, अगर उसने पहली बारी में उसको अट्रैक्ट कर लिया तो ठीक है, पर आप जब उसको जो मैग्नेट है ना उसको घुमाओगे, यानी पहले मान लो आपने साउथ लाए थे पास में, अब मान लो आपने घुमा दिया यानी नॉर्थ अब पास में ला रहे हो उस अननोन ऑब्जेक्ट के पास में, अगर उसने फिर अट्रैक्ट कर लिया यानी वो मैग्नेट नहीं है, पर उल्टा अगर उसने रिपल कर लिया, एक तरफ उसने अट्रैक्ट कर लिया था, अब दूसरी बार वो जो है रिपल करेगा यानी वो मैग्नेट है। जो दूसरा अननोन ऑब्जेक्ट है ना वो मैग्नेट है, यानी रिपल्सिव टेस्ट जो है श्योरिटी टेस्ट होता है मैग्नेट का। हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के अंदर हमने पढ़ा कि मैग्नेट हमेशा जो है पेयर में एग्जिट करती है। दूसरा, सेम पोल रिपल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, कभी भी मैग्नेट को अलाइन करोगे एयर के अंदर तो अपने आप को वो अर्थ के नॉर्थ साउथ के साथ अलाइन कर देती है। उसके बाद हमने देखा कि रिपल्सिव टेस्ट जो होता है वो श्योरिटी टेस्ट होता है मैग्नेट का। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक नीडल्स। मैग्नेटिक नीडल क्या बोल सकते हो आप सिंपल सा, कि ये यूज़ किया जाता है एक डायरेक्शन पता करने का। किसका डायरेक्शन? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो ये आपको डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का।
तो ये क्वेश्चन सिंपली 2 क्वेश्चन या फिर 2 नंबर के मार्क्स में या फिर 1 नंबर के मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक नीडल, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो सिंपल लिख देना कि एक ऐसा डिवाइस है, फिर बोल सकते हैं एक ऐसा निडल जो कि जो कि यूज़ किया जाता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना है। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिंपल समझिए कि एक क्लोज्ड कर्व्स है, एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि हम अज्यूम करते हैं, एक्चुअल में है बट हमको दिखती नहीं। जैसे हमको एयर है, हमने अज्यूम करा है कि एयर है, दिखती नहीं है ना। तो अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आएगा कि आउटसाइड द मैग्नेट, यानी एक मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, बार शेप की एक मैग्नेट है, जो चॉकलेट खाते हो उसकी शेप की मैग्नेट है। तो उसके पास बाहर, मतलब अपन मैग्नेट के अंदर का नहीं देख सकते, बाहर का तो देख सकते हैं। तो बाहर में वो कहाँ से ट्रेवल करेगी, तो बाहर में वो नॉर्थ से साउथ में ट्रेवल करेगी। मान लो ये मेरे पास मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। तो ये नॉर्थ में से जाएगा और ये साउथ में इमर्ज हो जाएगा, यानी आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, अब हम इनसाइड देखेंगे। अब हमने ये मैग्नेट लिया था, अब इस मैग्नेट में ये नॉर्थ से साउथ आ गया, पर अब ये वापस भी तो जाएगा ना। तो वापस कैसे जाएगा, ये साउथ से डायरेक्ट ऐसे नॉर्थ में चल जाएगा। तो ये क्लोज्ड कर्व्ड ऐसा बनाता है। ठीक है, सो मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाता है और मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से साउथ जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो अब थर्ड पॉइंट आता है कि जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ना, मान लो जैसे इतना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो उतना आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा, उतना आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर है ना, इतना दूर हो गया, तो अब इतना दूर में क्या होगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगा। मतलब जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना कमज़ोर होगा उतना मैग्नेट कमज़ोर हो जाएगा। समझ में आया। अब हमारे पास 5वां पॉइंट ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पैरेलल हुआ, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना 5th पॉइंट पे, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल, आप ऐड कर लेना। उसके बाद देन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पैरेलल चल रही है ना, ऐसे पैरेलल चल रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी पैरेलल चलेगी। मतलब एक तरह से कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होता है। ठीक है, अब हमने अभी देखा कि एक मैग्नेटिक नीडल जो था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करने के लिए हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमारे पास अगर मैग्नेटिक नीडल नहीं है, अब हम कैसे निकालेंगे? उसका भी एक ऑप्शन है। आप क्या करो, आप टेंजेंट डालो, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा या फिर मैं ही पढ़ाऊँगा अभी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो अगर होगा तो इस पर बनाएंगे। तो टेंजेंट जो है ना, आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसके ऊपर टेंजेंट डाल दो, तो आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो है डायरेक्शन पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे पिन ड्रॉप कर देना। एक शॉर्ट वीडियो में डालूँगा छोटा सा, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा, बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम ख़त्म करते हैं, और उस जो मैं शॉर्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट शेयर करूँगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लूँगा, क्योंकि वो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको देखना है। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।